हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे ना। तो मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे टेंस में। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ा रखा है, ठीक है। आज की हम इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, आज की इस वीडियो में टेंस को हम खल्लास कर देंगे, मीन्स खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब भाई मैंने आपको इतना पढ़ाया है, तो जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी तो वहां आपको पता चल जाएगा कि सर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो आनी ही आनी है, ये आपको पता होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब यही होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, मीन्स पहचान इसकी क्या होगी, रहा रही रहे। अब वो टेंस पर डिपेंड करता है, फ्यूचर होगा तो गागी आ जाएगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, पास्ट होगा तो हो जाएगा रहा था रही थी रहे थे, और अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो रहा है रही है रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्टिन्यूअस कंफर्म कंप्लीट हो गया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं होगी। आइए इसको पढ़ लेते हैं हम। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, पहचान में है आइडेंटिफिकेशन, रहा होगा रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, है ना। रूल में क्या है, देखिए रूल मैंने बताया कि फ्यूचर में आपको हमेशा याद रखना है कि आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है तो शैल बी आ जाएगा ना। तो वही मैंने लिखा आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितने भी प्रोनाउंस होते हैं ही सी इट यू और दे के साथ में विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने स्ट्रक्चर लिखा सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस बी, मतलब ये जो बी मैंने लिखा है ये विल के साथ भी आएगा और शैल के साथ भी आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है शैल बी और विल बी। तो ये नहीं कि सर आपने बोला था सिर्फ एक ही बार, तो मैंने इसका मतलब ये है कि विल के साथ भी आएगा और शैल के साथ भी आएगा। वो टेंस पर डिपेंड करता है, सेंटेंस पर, कि सेंटेंस क्या है, सिंगुलर में या प्लूरल में, है ना। तो उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, वह बगीचे से फूल तोड़ रहा होगा। अब रहा होगा आया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब इसको हमें बनाना है तो आइए इसको बनाते हैं। तो वह की बात कर रहा है, वह होगा मतलब कौन है, मेल है फीमेल है, तो मेल है मतलब लड़का है तो ही आएगा, यहां हो जाएगा ही हो जाएगा। अब ही के साथ में क्या आएगा, विल, यहाँ हो जाएगा ही विल बी, ही विल बी, ही विल बी। अब तोड़ने की क्या होती है, अरे तोड़ने की प्लग होती है, और एंजे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लगिंग। तो यहाँ हो जाएगा ही विल बी प्लगिंग, PLOUGHING, है ना। ही विल बी प्लगिंग, और किसको तोड़ रहा है, फूल को। ही विल बी प्लगिंग द फ्लावर्स, और कहां से, बगीचे से, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही विल बी प्लगिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। ये पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, हम कल ट्रेन से आगरा जा रहे होंगे। नहीं तो आगरा जा रहे हो जाइए, हम इसको बनाते हैं, तो आगरा जा रहे जाने दीजिए ना। तो हम की क्या होगी, वी, यहाँ हो जाएगा वी, और अब वी आया तो वी के साथ आप देख सकते हैं शैल बी का प्रयोग होगा, यहाँ हो जाएगा वी शैल बी, वी शैल बी। और कहाँ जा रहे हैं, जाने की क्या होती है, गो होती है, और एंजे लगा देंगे, वी शैल बी गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, आगरा, तो ये हो जाएगा गोइंग टू आगरा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन से दिया है तो कुछ बच्चे फ्रॉम द ट्रेन लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है। हम ऐसे यहाँ लगा सकते हैं, जब भी आप साधन के द्वारा दूरी तय करते हैं तो हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे गोइंग टू आगरा बाई ट्रेन, है ना, बाई दी ट्रेन, ये हो जाएगा बाई ट्रेन, TRAIN, तो बाई ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन के द्वारा, ट्रेन से हम कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, आगरा जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप बाई ये मत समझिए कि यहाँ द्वारा मैंने लगाया है, अरे द्वारा मतलब साधन के द्वारा तो दूरी तय करता है ना। तो यहाँ पर अगर जिन बच्चों ने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर फ्रॉम लगा देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, वो सही माना जाएगा। गोइंग टू आगरा फ्रॉम द ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन से आगरा जाना है, बाय ट्रेन भी कर सकते हैं, तो गलत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर, है ना। बाय ट्रेन के बाद अब हमें क्या कर देना है,
यहाँ कल छूट गया था ना, तो कल को तो कर दे वरना फिर कल परसों हो जाएगा। तो यहाँ ट्रेन, कल को हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ कल के लिए बीता हुआ नहीं है, आने वाला है, तो क्या करेंगे टुमारो। तो यहाँ हो जाएगा बाई ट्रेन, और कब जा रहा है टुमारो, तो यहाँ हो जाएगा टॉम एरो, है ना, ये हो जाएगा टुमारो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके निगेटिव सेंटेंस को बता देते हैं, ठीक है। तो अब हम निगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं ना। निगेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं और फिर एग्जांपल कर लेते हैं ना। तो देखिए क्या है इसमें, आई बी के साथ में शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी के बाद नॉट लगाते हैं, जो कि सेंटेंस गलत कर देता है। हमेशा याद रखिए जो नॉट है वो शैल और बी के बीच में आएगा, ठीक है। तो शैल नॉट बी हो जाएगा। फिर ई सी इट यू दे के साथ में विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब आइए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। वह कल सब्जी नहीं पका रही होगी। अब यहाँ पकाने के लिए आ गया, तो पकाने के क्या होगी, राइप थोड़ी ना लगाएंगे। जैसे पकाम हो जाएगा तो राइप लगा देंगे, और कच्चा आम हो जाएगा तो रॉ कर देंगे ना। तो रॉ नहीं होगा, कच्चे आम के लिए चेरी लगाते हैं, ठीक है। चेरी आपने पढ़ा होगा, कच्चे आम का अचार देखेंगे उसमें लिखा होता है चेरी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रही है, अब रही है तो जाहिर सी बात ही तो आएगा नहीं, क्या आएगा सी। तो यहाँ हो जाएगा सी। अब जब सी आया तो सी सिमरन है, ये सी हो जाएगा सी विल नॉट बी। यहाँ क्या हो जाएगा सी, है ना, सी हो गया। फिर विल नॉट सी विल नॉट, और ये हो जाएगा बी, सी विल नॉट बी। और देखिए यहाँ पर पकाने की क्या होती है, कुक होती है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग हो जाएगा। शी विल नॉट बी कुकिंग, सी विल नॉट बी कुकिंग। और क्या है, दी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, है ना। ये आपका हो जाएगा सी विल नॉट बी कुकिंग दी वेजिटेबल्स। और देखिए कल है, यहाँ भी छूट जाता है, कल के लिए क्या लगा देंगे, टुमारो, ध्यान ही देंगे यहाँ पर टुमारो, TOMAROW, है ना। यहाँ पर स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो सी विल नॉट बी कुकिंग द वेजिटेबल्स, कब, टुमारो, ठीक है। पहला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा क्या है, वह कल पत्र नहीं लिख रही होगी। यहाँ भी रही आया है, सी कर देंगे, सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी, है ना। शी विल नॉट बी, और क्या लिखने की क्या होती है, राइट, आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग, है ना। शी विल नॉट बी राइटिंग, और क्या है, द लेटर, शी विल नॉट बी राइटिंग द लेटर, राइटिंग द लेटर। और कब है, कल, तो कल हो जाएगा टुमारो, है ना। ये हो जाएगा टुमारो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको निगेटिव में सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इंट्रोगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आपको बता देता हूँ। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगी, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बता रखा है इसके पहले वाली वीडियो में कि जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है उसकी शुरुआत हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द से होती है ना। और इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय हम किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और यही बात सेकंड टाइम में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। और इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय जो हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन वर्ड से करते हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस दे दिया है। तो यहाँ क्या वह गंगा जी, ये गंगा जी लिखा है, गंगा जी, क्या वह गंगा जी में स्नान कर रहा होगा, है ना। तो अब विल शैल लगाएंगे, सबसे पहले वह है तो वह के करने आप देख सकते हैं विल आएगा, क्या लिखेंगे, विल ही, और ही के बाद देखिए क्या लगेगा, विल हो गया, फिर सब्जेक्ट ही मैंने लगा दिया, फिर बी लगाना है, विल ही बी। और वर्ब में क्या है, वही स्नान करना, स्नान करना मतलब क्या होता है, बात, है ना। तो यहाँ हो जाएगा बाथिंग, BATHING, ये विल ही बी बाथिंग, है ना। और बाथिंग कहाँ, इन गंगा, इन द गंगा कर दीजिए, या इन गंगा कर दीजिए, द कर दीजिए, है ना, इन द
गंगा, है ना, और ये लगा दिए क्वेश्चन मार्क। देखिए कल तो इसमें है नहीं, छोड़ देंगे यहाँ से, है ना, ये बन जाएगा विल ही बी बाथिंग इन द गंगा। ठीक है, इन द गंगा लगा सकते हैं या फिर गंगा भी हम कर सकते हैं, दा में जरूरी नहीं कि दा आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, जब हम आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे कि इन का प्रयोग कहाँ होता है, ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होगा, द का प्रयोग कहाँ होगा, बहुत ही शानदार तरीके से जब आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कह दिया है क्या मैं घर पर सो रहा होऊंगा, मतलब क्या मैं घर पे सो रहा होगा, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ मैं है तो मैं के वर्ड यहाँ सैल आएगा, सैल आई बी, है ना। अब सोने की क्या होती है, स्लीप, और स्लीप में आई से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, स्लीपिंग, शैल आई बी स्लीपिंग, और कहाँ, एट होम, है ना, एट होम, घर पर, एट होम, क्वेश्चन लगा दिया, शैल आई बी स्लीपिंग एट होम। अब यहाँ कुछ बच्चे पर देकर ऑन लगा देंगे, ऑन होम, ऑन होम नहीं होता है, घर पर नहीं होता है, घर के अंदर सोते हैं ना, तो यहाँ एट का प्रयोग करेंगे, एट होम। ठीक है, ये भी प्रिपरेशन आपको बताएंगे। फिर क्या है अगला, देखिए सेकंड टाइम में क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, तुम बाजार कब जा रहे होगे। अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, प्रश्नवाची शब्द क्या है, कब, और कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, है ना। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन, व्हेन, और व्हेन के बाद तुम है, तुम मीन्स यू, और यू के वर्ड यहाँ क्या आएगा, विल, व्हेन विल यू, और ये क्या हो जाएगा, बी, व्हेन विल यू बी, और जाने की क्या हो जाएगी, गोइंग, मीन्स गो होती है, आईएनजी लगा देंगे, ये हो जाएगी, व्हेन विल यू बी गोइंग, है ना, और कहाँ जा रहा है, मार्केट, तो टू मार्केट, मार्केट, और ये लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। ये आपको कंप्लीट हो गया, व्हेन विल यू बी गोइंग टू मार्केट, पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट। दूसरा देखेंगे, वह पेन क्यों खरीद रहा होगा, है ना, तो वहाँ लिखेंगे, अब यहाँ क्यों की लिस्ट वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, वाई हो गया, और वाई के बाद में क्या लगाएंगे, वाई, और वाई के बाद में हो जाएगा विल, क्योंकि वह है ना सिंगुलर, ये हो जाएगा वाई विल, और ये हो जाएगा ही, और ये हो जाएगा बी, वाई विल ही बी, है ना। उसके बाद खरीदने की क्या होती है, खरीदने की क्या होती है, बाई, है ना, यहाँ लगा देंगे बाइंग, बी यू वाई आई एन जी, है ना। वाई विल ही बी बाइंग, और क्या खरीद रहा है, पेन, है ना, वाई विल ही बी बाइंग द पेन, द पेन, और क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट, कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, है ना। आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान देख ले, क्या होता है इसमें, इसमें ये थोड़ा यहाँ हो जाएगा, चुका होगा, चुका होगा हो जाएगा, और ये हो जाएगा चुकी होगी, है ना, चुकी होगी, और ये क्या हो जाएगा, चुके होंगे, है ना, तो ये हो जाएगा चुके होंगे। ठीक है, तो ये इसकी पहचान क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, चुका होगा, चुकी होगी, और चुके होंगे, है ना। तो ये किसकी होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। इसके रूल क्या होते हैं, आई बी के साथ में शैल हैव का प्रयोग होता है, और रूल 2 में क्या होता है, ही सी इट यू दे के साथ में विल हैव का प्रयोग करते हैं ना। ये आपका हो जाएगा। फिर अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी परफेक्ट की बात आएगी वहाँ पर हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, इस बात को आप अपने माइंड में याद कर लीजिए, याद इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या मैंने लिखा है, तुम कल अपनी मदद कर चुके होगे, है ना। तो अब यहाँ तुम आया है तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल। तो पहले सब्जेक्ट पर लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, ये हो जाएगा यू, और यहाँ होगा विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव, और कर चुके होंगे मतलब क्या होगा, चुके मतलब ना, यू विल हैव डूइंग, यू विल हैव डूइंग, सॉरी डूइंग नहीं डन, है ना, ये थर्ड फॉर्म लगानी है ना, तो ये हो जाएगा डन। क्या लिखेंगे, डन, ये हो जाएगा डन, यू विल हैव डन, और क्या होगा, योर हैव, योर
हेल्प, है ना, यू विल हैव डन योर हेल्प, तुम अपनी मदद कर चुके होंगे, ठीक है। फिर वह कल दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो वाक्य में यहाँ बनेंगे ही विल हैव। अब पहुंचने की क्या होती है, थर्ड फॉर्म लगानी है, रीच्ड होगी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे REACHED, रीच्ड। यू विल हैव रीच्ड टू दिल्ली, है ना, रीच्ड दिल्ली कर दें, DELHI, यू विल हैव रीच्ड दिल्ली, ठीक है, ये मैंने बना दिया दूसरा। फिर क्या है, वे कल विद्यालय जा चुके होंगे, है ना, तो हम करेंगे दे विल हैव, और क्या हो जाएगी, गॉन, है ना, दे विल हैव गॉन टू, और विद्यालय क्या हो जाएगी, स्कूल, ये हो जाएगा स्कूल, दे विल हैव गॉन टू स्कूल, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो उम्मीद करते हैं, देखिए मैंने आपको इतने टेंस मैंने इतने वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, तो उम्मीद करते हैं आपको टेंस तो ऐसे ही क्लियर हो गया होगा ना। बस आपको सिर्फ रूल देखना है, और बाकी स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप कोई भी सेंटेंस आ जाए, वो चाहे प्रेजेंट का हो, डेफिनेट का हो, तो आप कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के नेगेटिव को आपको बता देते हैं, और आज हम टेंस को आपको खत्म करा देते हैं, ठीक है, इसके शॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, सॉरी ये तो मैंने बता दिया है, मीन्स अब यहाँ पर निगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव पढ़ते हैं ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, विल शैल के बाद में नॉट आएगा, फिर हैव लगाएंगे, है ना। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दिया, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। अब क्या है, हम कल दिल्ली नहीं जा चुके होंगे, है ना, तो इसको बनाते हैं, लिखेंगे वी, अभी जो वी आया तो शैल लगेगा, वी शैल नॉट हैव, और जाने क्या होती है, गॉन, कहाँ जाना है, दिल्ली, तो वी शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, और क्या इसमें एक कल बचा है टुमारो, तो यहाँ लिख देंगे टुमारो, ठीक है, तो दिल्ली हो जाएगा, फिर टुमारो, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है हमारा, अगला सेंटेंस आप देखिए क्या है, वह सब्जी नहीं काट चुकी होगी, तो ये हो जाएगा सी विल नॉट हैव कट दी वेजिटेबल्स, है ना, और तो कुछ है नहीं, ये हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। फिर क्या देखिए, अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट है मैंने लिखा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है लिखा है, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर क्या है, क्या वह पहुंच चुका होगा, है ना, तो ये क्या मीन्स आपका प्रश्नवाची शब्द पहले आ गया है ना, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाएगा। अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी, तो सबसे पहले विल या शैल, तो भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा ना, तो यहाँ वह है, वह मतलब ही आएगा, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल, तो यहाँ हो जाएगा विल ही हैव, और रीच्ड हो जाएगा REACHED, और भी कुछ है नहीं, तो विल ही हैव रीच्ड, है ना, ये हो जाएगा सेंटेंस। फिर देखिए मैंने एक ही सेंटेंस दिया इसमें, फिर आपका इंटरव्यू सेकंड टाइप आ जाएगा। सेकंड टाइप में क्या है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल या शैल दोनों में से एक, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, तो ये आपका इतना हो जाएगा। इसमें मैंने एक चीज़ लिखा है, वे कल उपन्यास क्यों लिख चुके होंगे, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे विल हैव, दे होगा, मैंने गलत बनाया है, सही करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है, तो क्योंकि इसका होगी वाई, यहाँ हो जाएगा वाई विल दे हैव, ये बनेगा वाई विल दे हैव, है ना, और राइट यहाँ लिखेंगे, राइट होती तो थर्ड को लगाएंगे, हो जाएगा रिटन, WRITEN, रिटन, वाई विल दे हैव रिटन, और क्या लिख रहा है, नॉवेल, है ना, वाई विल दे हैव रिटन दी नॉवेल,
नोवेल है ना, और कुछ है टुमारो हो जाएगी, कर दिया ना टुमारो हो जाएगा, टुमारो क्वेश्चन है ना। ये आपका सेंटेंस था और ये मैंने आपको बता दिया, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पर चलता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, वो भी मैं आपको खत्म कर देता हूँ, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जब दोनों साथ में आते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और इसके साथ साथ क्या होता है, समय भी दिया होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पहचान होगी, तो रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, ये तो आएंगे ही, लेकिन इसके साथ में भी समय दिया होता है। ठीक है, तो समय भी बताएंगे। अब पहले रोल देख लेते हैं। तो रोल हमारा पहला क्या है, आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। रोल दूसरे में क्या है, ही सी इट यू दे के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, है ना, ये अब हो जाएगा। मैंने 2 एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आज उनको देखते हैं। तो वे 2 दिन से रो रहे होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, वे 2 दिन से रो रहे होंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, they will have been इसीलिए मैंने सेक्शन में लिख रखा है, यहाँ पर लिखा है, देख सकते क्या होता है, will have been, तो they will have been, है ना, दे हो गया, फिर will और have been। देखिए will और have में स्लैश मैंने लिखा है, दोनों में से एक का यूज करना, दोनों नहीं। तो they will have been, है ना, फिर क्या हो जाएगा, they will have been, और उसके बाद क्या वर्ब रोने क्या होती है, weep, तो ये हो जाएगा weeping, आईएनजी लगाएंगे ना, ये हो जाएगा weeping। they will have been weeping, और कब से रोना है, 2 दिन से। अब यहाँ 2 दिन है, दिन का नाम दिया है नहीं ना, जब दिन का नाम, जब किसी भी चीज़ का नाम दिया होगा तो वहाँ सेंस लगाएंगे, लेकिन नाम नहीं दिया है तो फॉर होगा। क्या क्या लगाएंगे, फॉर weeping फॉर कब से, 2 days ना, 2 दिन से, weeping फॉर 2 days, है ना, ये आपका बन जाएगा weeping फॉर 2 days। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, तुम्हारा भाई 4 महीने से क्रिकेट खेल रहा होगा, है ना। तो इसको देखिए बनाएंगे, लिखेंगे योर ब्रदर तुम्हारा भाई, योर ब्रदर तुम्हारा भाई, है ना। फिर क्या है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई सिंगल है ना, तो होंगे विल हैव बीन, योर ब्रदर विल हैव बीन प्लेइंग, है ना, खेलने की प्ले होती है, तो प्ले आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। योर ब्रदर विल हैव बीन प्लेइंग, और कब से खेला, प्लेइंग द क्रिकेट हो जाएगा, प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET, प्लेइंग द क्रिकेट, और कब से खेल रहा है, 4 महीने से, है ना, तो क्या हो जाएगा, फॉर 4 months, फॉर 4 months, है ना। तो ये आपका हो गया दूसरा सेंटेंस कंप्लीट, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इसी के निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के बारे में। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम बनाते हैं, देखते हैं। लिखेंगे हम जनवरी से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको सही कर देता हूँ, हम जनवरी से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। तो आइए इसको बनाते हैं, लिखेंगे we shall not have been, we shall not have been, और रहने की क्या होती है, लिविंग, तो ये हो जाएगा LIVING, है ना। we shall not have been living, और कहाँ हो जाएगा, living here, यहाँ वेयर हो जाएगा। फिर कब से, जनवरी से। देखिए यहाँ महीना का नाम दे दिया है, तो जब महीने का नाम दे दिया होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो यहाँ हो जाएगा सिंस जनवरी, JANUARY,
UARY जनवरी, है ना, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी। ठीक है, अगला है तुम 2 अप्रैल 1953 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हो। अरे देखिए डेट दे दिया है, डेट मतलब फिक्स है, सन का नाम दे दिया है। जब सन का नाम दे दिया जाता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, है ना। तो आइए इसको बनाते हैं, लिखेंगे यू विल नॉट हैव बीन, you will not have been, और क्या कर रहे हैं, पढ़ने के लिए ना, रीडिंग, READING, रीडिंग, you will not have been reading, है ना, in this school, इस विद्यालय में, in this school, और कब से, 2 अप्रैल 1963 since 2 अप्रैल 1953, है ना, 1953, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो कब से, सिंस 2 अप्रैल 1953। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव कंप्लीट हो गया। आइए इंट्रोगेटिव फर्स्ट ईयर पर देख लेते हैं क्या है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट ईयर में क्या है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। क्या वे 2 बजे से इस कमरे में पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अब ये है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2 बजे दे दिया है, जहाँ पर बजे की बात करेगा वहाँ फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या वे आएगा, तो वे कर दिया क्या है, इसलिए विल, ये होगा विल दे हैव बीन, will they have been, है ना, और क्या होगा, रीडिंग, ये हो जाएगा READING, will they have been reading in this room, है ना, इस कमरे में, in this room, इस कमरे में, और कब से है, since 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना, ये हमारा बन जाएगा। देखिए विल दे हैव बीन रीडिंग इन दिस रूम सिंस 2 o'clock, ये आपका पहला कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, तुम सुबह से इस घर में क्यों पढ़ रहे होगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्यों यहाँ लिखेंगे वाई, ये हो जाएगा वाई, फिर वाई के बाद क्या आएगा, सॉरी वाई के बाद आएगा यू, है ना, तो विल आएगा, वाई विल यू हैव बीन, वाई विल यू हैव बीन, और पढ़ने की क्या है, रीडिंग, ये हो जाएगा रीडिंग, READING, why will you have been reading in this home, देखिए यहाँ चाहे होम लगाइए या फिर हाउस लगाइए, दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, इन दिस होम, इस घर में, और कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, SINCE, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके कंप्लीट होगा। और आज की इस वीडियो में आपको जो टेंस चल रहा था इतने दिनों से, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, और अगर आपको इन टेंस में जितने भी मैंने शुरू से लेकर आज तक पढ़ाया है, अगर इस टेंस में आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आपको समझ में ना आया हो, अगर कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, दे दूंगा, कि ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक कि आप एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, प्रीपोजिशन और जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आता है, सबसे दिक्कत वहाँ होगी। इस वजह से आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए अच्छे से। मैंने अच्छे से इसको समझाया भी है और बताया भी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहिए, है ना, क्योंकि आप जितना ही शेयर करते हैं, जितना सब्सक्राइब करते हैं, है ना,
उतना ही हमें मोटिवेट मिलता है। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप प्लीज़ हमारे लिए इतनी सी हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए कि आप लोग इस वीडियो को मीन्स जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन तक शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में उनके भी अच्छे नंबर आ सकें, है ना, और 2025 के बोर्ड एग्जाम में वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका आज की इस वीडियो में ख़त्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।